तो प्यारे साथियों हाजिर है आपके लिए एक और नए वीडियो को लेकर के। ठीक है प्यारे साथियों, तो डी फॉर यू स्टडी के चैनल पे आपको पता है कि नॉन हिंदी और मैथिली के सभी वीडियोस रंग बिरंग के मिलते रहते हैं, जिससे कि पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस वीडियो को कल जो आपका एग्जाम है उसके लिए ले आकर के आए हैं, और जो आपको जो कंप्लीट 6:30 से लेकर के और 6:45 के बीच में हम लाइव आ रहे हैं, जिसे आपको जरूर देखना है। कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे साथियों बहुत सारे कमेंट आए कि आज के जो एग्जाम है, और हम खुद देखें क्वेश्चंस जो आज जो मैथिली के प्रश्न बताए थे, उस प्रश्न से प्यारे साथियों 75% से प्लस प्रश्न आए हैं। ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा सरल हम बताए थे और थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्वेश्चन वही था लेकिन डिफिकल्ट तरीके से क्वेश्चन को लिखा गया था। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न को। पहला जो आपका प्रश्न है कि पीपल पाठ की विद्या है। पीपल पाठ की कौन सी विद्या प्यारे साथियों? तो कविता है। कौन सा है? कविता। और अगला जो आपका प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है प्यारे साथियों? इसलिए तू न गई मेरे मन से। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है प्यारे साथियों, वो है आपका कि तू जिंदा है तू द्वारा रचित पाठ है। किसके द्वारा लिखा गया पाठ है प्यारे साथियों? तो वो जो है शंकर सलेन द्वारा लिखा गया पाठ है। ठीक है, और अगला जो आपका प्रश्न 4 नंबर की निम्नलिखित पाठ में निबंध है निबंध इसमें से कौन सा है प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका हौसले की उड़ान। कौन सा है? हौसले की उड़ान जो है निबंध है। प्यारे साथियों मैथिली ज़्यादा पढ़ा है इसलिए मैथिली बीच बीच में बोला जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर जो प्रश्न है आपका कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है। क्या है प्यारे साथियों? रामधारी सिंह दिनकर। क्योंकि आपको इसी तरह से प्रश्न पूछे भी गए हैं और इसी तरह से पूछे भी जाएंगे। मैथिली में भी देखें इसी तरह से प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कवि है। कौन है? कवि। और अगला जो आपका प्रश्न है कि सज्जन में रिक्त स्थान संधि होगी। सज्जन में कौन सी संधि होगी प्यारे साथियों? तो होंगे व्यंजन संधि। कौन से संधि होंगे? व्यंजन संधि। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि दीनानाथ में समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है प्यारे साथियों? तो दीनानाथ में संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास है। और अगला जो आपका 8 नंबर है कि मोहिनी के पास कितने पैसे थे। तो मोहिनी के पास कितने पैसे थे प्यारे साथियों? तो 15 पैसे थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि हामिद की दादी का नाम है। हामिद की दादी का नाम क्या है प्यारे साथियों? तो हामिद की दादी का नाम है वो है अमीना। क्या नाम है? अमीना नाम है। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि वीर शिवाजी की गाथा है उसको याद जवानी थी काव्य की पंक्ति है। तो किस पंक्ति है, किसकी है प्यारे साथियों? तो वो जो है झांसी की रानी की। किसके? झांसी की रानी की। और अगला जो आपका 11वां प्रश्न है कि झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। किससे लड़ी प्यारे साथियों? झांसी की रानी ने लड़ाई, तो वो जो लड़े थे वो लड़े थे अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बढ़ते अगले प्रश्न को देखते प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है प्यारे साथियों कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था प्यारे साथियों? तो कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। ठीक है, और अगला जो आपका प्रश्न है कि द्वंद्व समास में तो द्वंद्व समास में क्या होते हैं प्यारे साथियों? तो द्वंद्व समास में जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि अधलिखा में उपसर्ग अधलिखा में कौन सा उपसर्ग है प्यारे साथियों? तो अध है। कौन सा है? अध है। मैथिली ज़्यादा बोला जाता है प्यारे साथियों क्योंकि मैथिली बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच पढ़े हैं अभी। तो अगला जो आपका प्रश्न है 15 नंबर वो है कि खेमा कितने वर्ष का दिखता था। तो खेमा कितने वर्ष का दिखता था प्यारे साथियों? तो 8 से 9 वर्ष का दिखता था। ठीक है, और 16 नंबर प्रश्न है कि मुक्ता काशी होटल का मालिक था। मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था प्यारे साथियों? तो मुक्ता काशी होटल का जो मालिक था वो था कसारा। कौन था? कसारा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है आपका कि दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है। दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया प्यारे साथियों? तो दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो निराला के साथ। ठीक है, दीनबंधु निराला। और अगला जो आपका 18वां प्रश्न है कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है। तो कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार जो है प्यारे साथियों वो कैसा है? गोल है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 से आपका कि सपूत में उपसर्ग सपूत में कौन सा सपूत में कौन सा उपसर्ग है प्यारे साथियों? तो 100 है। और अगला जो 20वां प्रश्न है कि इन प्रत्यय से बना सही विकल्प कौन सा है। तो इन प्रत्यय से जो बना प्यारे साथियों वो है तो भिखारिन। कौन सा है? भिखारिन। तो बढ़ते पे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 21वां प्रश्न है प्यारे साथियों कि संजू पिकनिक मनाने गई। संजू पिकनिक मनाने कब गई थी प्यारे साथियों? तो संजू जो पिकनिक मनाने गई थी वो गई थी 3 जनवरी 1997 ईस्वी को। और अगला जो आपका है कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है। किससे है प्यारे साथियों? तो ये जो है आपके
मोह को कहाँ ढूंढे, तो ये जो है कबीर के पद से, किसके पद से, कबीर के पद से है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है आपका, कि मोको का अर्थ है, मोको का अर्थ क्या है प्यारे साथियों, तो मोह का अर्थ मतलब है क्या है इसका, मुझको। और अगला जो आपका 24वां प्रश्न है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है, किसकी पंक्ति है प्यारे साथियों, तो ये जो पंक्ति है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। किसकी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। सटा सटा करके गैदरिंग जैसे लिखे हैं, बट बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला है कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकर के हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति किसके प्यारे साथियों, तो यह पंक्ति जो है वो नीत्शे की है। किसकी है, नीत्शे की है। और अगला जो आपका प्रश्न है कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया, तो सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया प्यारे साथियों, अशोक ने दिया था। किसने दिया था, अशोक ने दिया था। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, कि बच्चे की दुआ एक है। तो बच्चे की दुआ क्या है प्यारे साथियों, तो बच्चे की दुआ क्या है, एक प्रार्थना गीत है। क्या है, प्रार्थना गीत है। तो फिर देखते हैं 28वां प्रश्न है कि सही वर्तनी है, सही वर्तनी इसमें से कौन से है प्यारे साथियों, तो सही वर्तनी जो है वो है आपका औषधि। देखिए सभी औषधि ही लिखा है, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अगला जो आपका 29वां प्रश्न है कि गलत वर्तनी है, इसमें से गलत वर्तनी कौन सा है प्यारे साथियों, तो गलत वर्तनी है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद गलत है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका 29वां प्रश्न है आपका, ध्यान 30 नंबर प्रश्न है कि चमन का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे साथियों चमन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है फुलवारी। क्या होता है, फुलवारी। और अगला जो आपका 31वां प्रश्न है कि सिरचन जाति का है, तो सिरचन जाति का क्या है प्यारे साथियों, तो सिरचन जो जाति का है वो है कारीगर। क्या है, कारीगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो अब जो प्यारे साथियों लाइव क्लास आने वाले, उस लाइव क्लास में आपको अवश्य जुड़ना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका 32 नंबर के सिरचन को लोग समझते हैं, सिरचन को लोग क्या समझते हैं प्यारे साथियों, तो सिरचन को जो लोग समझते हैं वो समझते हैं चटोर समझते हैं। ठीक है, और अगला जो आपका प्रश्न है 33 नंबर की, पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है, तो पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है प्यारे साथियों, तो वह 13 मील। कितनी मील है, 13 मील। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 से आपका कि रुआसा होना वाक्य का के लिए सही मुहावरा होगा, तो रुआसा होना के लिए सही मुहावरे क्या होगा प्यारे साथियों, तो वो होगा मुंह लटकना, मुंह लटकना। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 35 को। तो प्रश्न नंबर 35 से प्यारे साथियों आपका, आपके सामने ध्यान दीजिएगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोकतिक का सही अर्थ क्या होगा, लातों के भूत बातों से नहीं मांगते, इसका मुख्य अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते हैं। ठीक है, और अगला 36वां प्रश्न की स्वर्ण रेखा एक है, क्या है प्यारे साथियों, तो स्वर्ण रेखा एक क्या है, नदी है। क्या है, नदी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 37 नंबर, वो है आपका कि हुंड्रू का पानी रिक्त स्थान की तरह चक्कर काटता है, तो किस तरह चक्कर काटता है प्यारे साथियों, तो हुंड्रू का पानी जो है वो चक्कर किसकी तरह काटता है, तो हुंड्रू का झरना जो काटता है सांप की तरह चक्कर काटता है। अगला जो आपका है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे प्यारे साथियों, तो एक बेटे थे। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है आपका, कि बाल गोविंद भगत का बेटा, बाल गोविंद भगत का बेटा जो है वो कैसा था, तो बाल गोविंद भगत का जो बेटा था प्यारे साथियों वो कैसा था, सुस्त था। क्या, सुस्त। और अगला जो आपका 40वां प्रश्न है कि सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सांप का पर्यायवाची शब्द जो होता है प्यारे साथियों वो होता है आपका जो है उगर होता है, सॉरी उरग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट हो जाएगा। तो अगला जो आपका प्रश्न 41 नंबर वो है कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है प्यारे साथियों, तो हवा का जो पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है वो है वही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला जो 42 नंबर प्रश्न है कि अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे, तो अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे, गाने लगे। क्या करने लगे, गाने। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न आपका 43 नंबर वो है आपका कि सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, कौन बने थे प्यारे साथियों, तो वो जो बने थे कर्पूरी ठाकुर बने थे। ठीक है, और अगला जो प्रश्न आपका कि अगरबत्ती बनाने वाले लोग पर लिखी गई कविता है, कौन सी कविता है प्यारे साथियों, तो वो है खुशबू रचते हैं हाथ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका, ध्यान दीजिएगा 45वें प्रश्न को। 45वां प्रश्न आपका कि स्वागत का विलोम होता है, स्वागत का विलोम क्या है प्यारे साथियों, तो स्वागत का विलोम जो होता है आपका वो है द्वित्वकार होता है। अगला जो 46वां प्रश्न के कृतज्ञ निम्नलिखित में से किसका विलोम है, तो किसका विलोम है प्यारे साथियों, तो वो जो है
कृत घन का है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 47 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि स्वदेश उदाहरण है। स्वदेश का उदाहरण क्या है प्यारे साथियों? तो स्वदेश का जो उदाहरण है वो है यौगिक शब्द का। किसका है? यौगिक शब्द का स्वदेश है। अगला जो आपका प्रश्न है 48 नंबर की पद्मा का संबंध है। पद्मा का संबंध किससे प्यारे साथियों? तो पद्मा का जो संबंध है वो है आपका जो है कलिंग युद्ध से। किससे? कलिंग युद्ध से। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 49 नंबर प्रश्न है आपका वो है आपका कि ठेस कहानी का पात्र है। ठेस कहानी के पात्र कौन है प्यारे साथियों? तो ठेस कहानी का पात्र जो है वो सिरचन है। और लास्ट जो आपका 50 नंबर प्रश्न है वो है कि किताबें पढ़ने का शौक है किसे? तो किसे शौक है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी संजू को। तो प्यारे साथियों कंप्लीटली अभी हम लाइव आ रहे हैं कुछ ही पल में, तो आप लोग लाइव क्लास को अवश्य देखिएगा। उसमें आपको 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कराए जाएंगे और मॉर्निंग में 4:30 बजे जो लाइव क्लास चलेगा उसमें जो आपको है सब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।